दीदी आपका नाम बताओ मुझे। जी मेरा नाम कुंती कुमारी मुरला है। कुंती दीदी ये बताओ कि ये सब चीज़ को बताओ, ये जो साज सज्जा का है क्या क्या है? जी ये है सर माता पट्टी, माता में लगता है ऐसा। इसको औरतें बांधेंगी? जी औरतें भी बांधते हैं, बच्चे मन डांस वांस करने के लिए काम आता है। और ये है कलगी, कलगी को भी यहाँ लगाएंगे। जी ठीक है। ये है आपका कड़ा, आईटी बोलते हैं इसको, हाथ में पहनते हैं। तो इसको तो सिर्फ महिलाएं पहनेंगी? जी जेंट्स भी पहन सकते हैं सर इसको। अच्छा जी इसको ये महिला के लिए भी। अच्छा जी ये है पैर कड़ा। ठीक है। ये पहले के ज़माने के सर ये ज़्यादा इस्तेमाल करते थे लेडीज लोग, इसको चिड़ी पान बोलते हैं। चिड़ी पान क्लिप है ये वाला। दिखाओ सूरज। ये चिड़ी पान क्लिप है ये वाला। पहले के बुजुर्ग मन अभी से पहले के ना बहुत लगाते थे, मैं भी लगाई हूँ सर इधर। अच्छा दिखाओ, दीदी भी लगाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी पान क्लिप बोलते हैं। आप हाथ में ये सिक्का का अंगूठी भी पहनी हो? जी ये मुद्री है सर। ये ओरिजिनल सिक्का है? जी ओरिजिनल सिक्का है सर। और माला जो आप पहनी ये भी ओरिजिनल है। ओरिजिनल है जी। ये यहाँ पे भी है? जी इसको क्या बोलेंगे? ये रुपया माला। रुपया माला, लेकिन ये तो नकली रुपया लग रहा है। नकली आप असली पहनी? जी मैं असली। ये कमरदन है। अच्छा। जो कमर में मैं लगाई हूँ। हाँ। ये कमरदन है। ये है सर चिप माली। हाँ। एक चिप माली जो गला में मैं पहनी हूँ तो। अच्छा। एक कंटी माला है। हाँ। ये जूड़ा पिन है ये। ठीक है। ये है बच्चे लोगों के लिए माला है, कौड़ी माला। हाँ। ये सब आप ही लोग बना रहे हैं? जी इसको हम लोग बनाते हैं सर। अच्छा। ये है चूड़ी। अच्छा। ये नया लेडीज लोगों के लिए चूड़ी है। और ये है सर सूता गले में पहनते हैं। अच्छा। मैं नहीं पहनी हूँ लेकिन गले में पहनते हैं इसको। हाँ। ये है गजरा, कौड़ी गजरा। अच्छा जी। जो मोगरा फूल का गजरा जी जी रहता जी है ये वैसे? कौड़ी गजरा है। वाह। ये है सर गले का कौड़ी का। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोग पहनते हैं? जी, जी। बस्तर के लोग भी पहनते हैं? जी। मैं बस्तर में नहीं देखा हूँ लेकिन इसको पहनते हुए। जी पहनते हैं सभी जनजाति को पहनते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी पहनते हैं। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा जी, पहनते हैं? जी। हाँ, उस तरफ। ये भी है कलगी। अच्छा। हम कलगी नहीं हो कुंदरा। हाँ। इसको भी हम लोग हाथ से बनाए कुंदरा अच्छा। है। ये सर माला, ये भी है कुंदरा माला। ये तो आप भी पहन सकते हो कार्यक्रम में, और फोटो को भी लगा सकते हो। अच्छा। भगवान का फोटो हाँ, सजाने भगवान के का लिए। फोटो जो। तो ये सब लोग आप ही लोग बना रहे हैं? जी इसको हम लोग बना रहे हैं। ये सब कलगी, ये भी है कलगी, डांस वांस करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये वाला है। ये मोर पंख का है? जी जी और ये भी है। इसको आदमी मन भी लगाते हैं सर, इधर साइड में दोनों। हाँ। आगा लगा के इधर लगाते हैं। ये है आपका मोती माला। ये कब पहनते हैं? इसको अभी जो आदिवासी दिवस आ रहा है सर उसमें पहनेंगे। अच्छा। जेंट्स भी पहनेंगे, लेडीज भी पहनेंगे, आदिवासी दोनों दिवस। पहन सकते हैं। जी ये अभी 9 तारीख को आदिवासी सर आ रहा है सर। हाँ हाँ आदिवासी। ये भी आप ही बनाए क्या? जी इसको बनाते हैं। ये सींग नकली है ना? जी सिंग नकली है इसका, पहले- लकड़ी का है सर। लकड़ी का? सर ये जो ओरिजिनल वाला है सर महंगा आता है। हाँ। जी ये कितने का है? जी ये वाला 2150। 2100? जी अच्छा फिर भी महंगा ही है। जी फिर महंगा ही है सर। अगर असली सींग रहेगा तो कितना पड़ेगा? तो इसको नागमोरी बोलते हैं, बाहटा बोलते हैं, पौची भी बोलते हैं इसको। नागमोरी बाहटा और पौची भी बोलते पौची भी हैं। जी ठीक है। ये है अपना छत्तीसगढ़ का सुर्रा माला। सुर्रा। अच्छा। और ये धुरवा वाला ये वाला पट्टा है? धुरवा टावल, धुरवा लोगों का ये जो है है। धुरवा जनजाति जो जी। है वो इस पहला। तरह के टॉवेल का यूज करते हैं। इस तरह का टावल। ये पुरुष पहनते हैं? जी पहनते हैं, पकड़ते हैं सर। पकड़ते हैं, हाँ। पहनने वाला सर ये वाला है, इसको पहनते हैं धोती। अच्छा ये धोती पहने। कौन सा कपड़ा धागा का ये धागा को क्या बोलते हैं इसको? कोई विशेष है क्या? जी सर इसको हाथ से बनाते हैं, हाथ से गूंथ के बनाते हैं। अच्छा जी। तो इसको कौन आप ही लोग बना रहे हैं? नहीं आप हम लोग नहीं बना रहे सर, बाकी लोग बनाते हैं, समूह के घर समूह लोग बनाते हैं। मैं बनाने बैठूंगी तो बेचूंगी क्या? ये है सर पाटा। आप लोगों का समूह है क्या? जी कहाँ पे आप लोगों का समूह? सर मैं आसना की हूँ, मेरा छोटा सा दुकान है बादल के पास। बादल के पास? जी हाँ। बस्तरीन ओनी करके है मेरा दुकान तो का नाम। कितने लोग हैं आपके समूह में? जी मेरे समूह में मैं तो ये व्यक्तिगत चला रही हूँ अपना। अच्छा। जी 12 जन है मेरे समूह में। अच्छा जिनसे आप खरीदती हो? जी नहीं सर, मतलब कि मैं मेरे समूह में 12 है महिला। हाँ। लेकिन काम मैं अकेला करती हूँ, बाकी लोग अपना अपना कर रहे हैं। अच्छा। ये है सर पाटा। ये जी। धुरवा पाटा? जी धुरवा पाटा है सर। हाँ। पहले सर
हमारे शादी में हलवा शादी में ना हाँ। इसको मायलू का बोल के देते थे। 16 हाथ का सरी, अच्छा 16 हाथ का मेरे पास है। 16 हाथ का है? नहीं, ये भी तो ये 12 हाथ का मेरे पास है। 16 हाथ वाला आपको मिला था? जी नहीं सर, नहीं मिला था, मैं खरीदी हूँ, मेरे पास है अच्छा जी। ठीक है। तो ये मतलब अब इसको आजकल फैशन में सब कोई जी, पहन जी, रहे सब हैं। ले रहे ठीक है दीदी, धन्यवाद। आओ यहाँ पे इस तरह से ये कलाकृति है। दीदी आपका क्या नाम है? श्यामली बघेल। अच्छा, आप क्या क्या बना रहे हो? ये भाई सब बोलने से ये खाना थाली में डालते हैं। हाँ, गरम क्या से तेल। बनाए हो? ये इसको ना सीसल बोलते हैं। हाँ, क्या है ये? सीसल बोलते हैं। अच्छा ये कच्चा माल हम लोग 200 रुपया में खरीद करते हैं, कोलचूर में मिलता है। अच्छा, हाँ। और उससे फिर इसको गूंथते हो? हाँ, इसको फिर ना चोटी गूंथते हैं। हाँ और चोटी गूंथने के बाद वो छोटा छोटा रहता है कचरा, उसको साफ करके फिर सामान बनाते हैं। अच्छा। ये अरे मूर्ति कौन बना रहा है? मूर्ति ये दे दादू है। दादा आप बनाते हो? हाँ। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम है जुगलेश्वर। आप कहाँ रहते हैं? कोकापाल, ग्राम कोकापाल, लिटीगुड़ा। तो ये सब सागौन की लकड़ी का है? सागौन लकड़ी का, कुमार का लकड़ी का। अच्छा, जी। तो ये यही बेचते हैं, बाहर भी ले जाते हैं? नहीं, बाहर भी जाती है सर। हाँ। एजुकेशन जो लगता आप है खुद ना। बनाते हैं? जी अच्छा, जी। ये कितने की है मूर्ति? ये है 2500 का। 2500? जी। और ये ये 700 का है। 700 रुपये? जी, कहाँ 750। ले जाते हैं? एजुकेशन जहाँ जहाँ लगती है वहाँ वहाँ हम लोग को जिला वाले बताते हैं तो वहीं ले जाते हैं। नहीं तो और इसके अलावा आप कहीं बेचते होंगे पर्सनल? पर्सनल कोई दुकानदार है, कोई बोलता है तो कोई ऑर्डर देता है, तो इस हिसाब से तो रेट ठीक मिलता है? रेट मिल जाता है अपने हिसाब से, जो भी बोलते हैं तो मिलता है। सरकार बोल रही थी कि आप जैसे कलाकारों के लिए एक बाजार बनाएगी, तो बनाई क्या सरकार ऐसा बाजार कोई? नहीं, बोल तो रहे हैं, बनाने से क्या है, वहाँ पे जाएंगे जरूर। मतलब जहाँ आप लोगों को आराम से ग्राहक मिल सके और इस जी। तरह से। अब जैसे यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। जी। कुछ लोग खरीदे क्या मूर्ति? नहीं नहीं, खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं? जी मोल भाव कर रहे हैं? जी लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता होगा। जी जी जी, वो तो मेहनत की ऐसा है। तो दीदी आपका सामान बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है। ये जूट बोलते हैं, जूट वाला नहीं है ना, अलग? हाँ, जूट नहीं, जूट थोड़ा काला रहता है। ये सीसल है कोलचूर में। अच्छा। वो वन विभाग वाले मन ना वो पौधा मन लगाए हैं। हाँ। और वहाँ फैक्ट्री है, उन लोग काट के निकालते हैं। फिर हम लोग 200 रुपया किलो में खरीद करके लाते हैं और कलर करते हैं, धागा ऊन मिक्स करके फिर समूह लोग बनाते हैं। मैं अभी कितना तारीख तक रहेगा ये बाजार? 5 तारीख तक। 5 तारीख। हाँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो ये क्या बना दादा? आज सांग तुझ सांग नाल तुझ सांग कोणी बोलतो सांगा सजन ना आले सांग तुझ सांग काय बिकते आहे ये बांस का है सर। ये डिजाइन वाला है ना? हाँ, डिजाइन बनाते हाँ, हैं। कप प्लेट तो कहाँ पेपर बनाते प्लेट ये तारा गांव में। तारा गाँव? जी तो हमेशा बनाते हो साल भर? जी जी। और कहाँ बेचते हो? भाई प्रदेश में बना जाते हैं सर। और प्रदर्शनी नहीं रहने से फिर कहाँ बेचते हो? तो ये वेमपुर में भी लाते हैं, खरीदते हैं। कहाँ, यहाँ पे? हाँ, जगदलपुर। हाँ, अच्छा। ऑफिस में तो वहाँ रेट ठीक मिल रहा है? मिलता है सर। बिक्री होने से भी देते हैं, ऐसे खरीदते भी हैं समय समय। फिर कभी तो नहीं लेते हैं, ऐसा भी है। कभी कभी नहीं भी लेते? समय रहता है उनका लेने का, खरीदी बिक्री। अभी थोड़ा बंद है। पर्सन पाल में भी रखते हैं, ये सब मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो कितना कमा लेते हो आप महीना? तो सर हो जाता है अपना जीने के लायक। अब ये मतलब घर खेती किसानी थोड़ा सा वो करके खेती किसानी के साथ इसको साइड में करते हैं। हाँ। तो कुछ और मतलब सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रहा है? सरकार की तरफ से तो वही औजार वगैरह मिला, औजार उपकरण। नहीं, ऐसे इसके लिए बाजार नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं बेचने के लिए? नहीं सर, वही प्रदर्शनी में भेजते हैं ऑफिस से। कहाँ पे लगता है प्रदर्शनी? मतलब दिल्ली भी जहाँ भी होता है ना साल तो आप जाते हो दिल्ली? जाता हूँ, दिल्ली भी गया था, अच्छा। रायपुर, उधर उड़ीसा भी गया था। अच्छा, तो साल में कितना बार ऐसा लगता होगा प्रदर्शनी? साल में तो ये लगता ही है सर, 3-4 मेला लगता है। अच्छा। हाँ, साल में बस 3-4 मेला? सिखाने में जाता, मास्टर भी करता हूँ। सिखाते भी? जी जी ये आप ही बनाए हो? जी सर। अच्छा, ये कितने की है ये? 7,500 का है। 7,500? जी, एक ही लकड़ी में बनाए कि एक ही लकड़ी है सर, फ्रेम लगा हुआ अच्छा, है। ऊपर से फ्रेम लगा जी है। ये तो बहुत बारीक कलाकृति है, हैं? वाह, बहुत खूबसूरत। तो इसका बाजार है, इसको लोग खरीदते हैं? ये तो पसंद बहुत आ रही है। खरीदते हैं सर, खरीदते हैं सर। महंगी भी लेकिन है ना? सागौन लकड़ी तो जान रहे हो सर, मिल से क्या है, दाम पसंद आए तो इसीलिए जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो खरीदार कम हो जाते कम हैं हो जाते हैं सर ना? लेकिन समय में होता है, बिकता ही है सर। समय में। ऑर्डर में भी बिकता है।
ये सब मूर्ति ये सब आप ही बनाए? ठीक है, धन्यवाद दादा। तो ये असल में आज यहाँ एक एग्जीबिशन लगा, तो मुझे लगा सारी चीज़ें दिखाऊं। दीदी नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यहीं से हैं, बस्तर से। ये चापा का बना हुआ है। ये चापा का है। हाँ। लेकिन अभी बता रहे थे कि ये कोसा यहीं से जाता है। कोसा यहीं से जाता बस्तर का? है, बस्तर से, और बन के चापा से आता है ये अच्छा। बिकने के लिए। तो बाकी समय कहाँ आप लोग बेचते हैं इसको? बाकी समय एग्जीबिशन लगता है ना ऐसे, तो जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ खरीद के मंगवाते हैं? और नहीं, बनाते भी हैं हम लोग चापा में। आप चापा से हैं क्या? हाँ, बेटा मेरा यहीं रहता है और मैं चापा में रहती हूँ। आप ही लोग बनाते हैं इसको? हाँ। अच्छा। समूह के लोग हैं। कितने लोग हैं समूह में? समूह में बहुत सारे 50-60 लोग हैं, और घर में भी बनाते हैं, घर घर में। और मतलब इसका बुनाई भी करते हैं। बुनाई करके कोई फिनिशिंग का काम कर रहा है, तो कोई रंगाई धुलाई का काम कर रहा है। जांजगीर चांपा के कम से कम 80% लोग इसी से अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के 80% लोग, 80%। ज्यादा आंकड़ा नहीं बोल दिया आप, 80% नहीं। लोग यही कर रहे हैं बोल के? मजाक देखूंगा, गया तो नहीं होता? जी बिल्कुल है। ठीक है, कमाई हो जा रहा है? अब अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, हम लोग तो अभी शुरू किए हैं। सरकार कितना मदद करती है? और करती है, थोड़ा बहुत लोन वगैरह देती है। अच्छा, आप लोगों को मिला था लोन? अभी तो नहीं लिए हैं, लेंगे फिर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मीना देवांगन। ये सब भी आप ही के प्रोडक्ट हैं? नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ। ये हम लोगों का साड़ी का ही है। अच्छा, ये आप ये दादा लोग का है क्या? एक मैडम है, वो रखी है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। ये और है हमारे इतना सुविधा रहता नहीं है बोलते। भैया, दादा जुआर, क्या नाम है आपका? सोनादर से। कहाँ से सोना था दादा? आलबाई। हलवाई से हो? तो ये सब कहाँ बना रहे हो सब? क्या बोलते हैं आलबाई इसको? घर में बनता है। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा बताओ। डोकरा, हस्तशिल्पी कला, डोकरा कला, डोकरा आर्ट बोलते हैं? डोकरा आर्ट बोलते हम्म। तो साल भर में कितना बेच लेते हो? इतना तो अंदाज नहीं लगाए हैं, बिकता है? बिकता है। कहाँ बेचते हो? हम मेला में भी थोड़ा चले सामने आ जाते जाओ तो हैं, मेरे को कम। मेला में भी जाते हैं, हाँ। सबरी एम्प्रियम ऑफिस में भी बेचते हैं, जिला पंचायत में भी ले लेते हैं, और कई बाजार में भी। हाँ। दीदी आप ही बताओ, आप पीछे से बता रहे हो तो सीधे ही बता दो। हाँ, ये कैसे करके बनाते हैं उसको? इसको ना हम लोग ना इसको ना मॉडल पे मिट्टी से मॉडल फेंकते हैं। फिर उसके बाद ना हम लोग फिर और दूसरा मिट्टी और फिर चिकना आने के लिए और ये चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मोम चढ़ाते हैं, मोम से फिर और मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर मिट्टी से और चौथा मिट्टी चढ़ा के ना हम लोग इसको कास्टिंग करते हैं। अच्छा, कितना फायदा हो जाता है? अभी बाहर में जाने से तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फायदा है, और अपना बस्तर गांव में बाजार में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम मिलता है। गांव बाजार में जाते हो? कहाँ हाँ, बेचते हो? और अभी हाट बाजार? हाँ, हाट बाजार में। वहाँ कौन गांव वाले खरीदते हैं? हाँ, कोई भी, हाँ, घोड़ा, हाथी, जो ये कितने का है ये मान लो ये हाथी कितने का है? वो हाथी 1200 बोलते हैं, 1000 में देते हैं। तो गांव वाले 1000-1200 का हाथी खरीदते हो? नहीं, हाथी का नहीं चाहिए, वो लोग को घोड़ा। नहीं मतलब चलो घोड़े ही खरीद ले, कितने का होगा? घोड़ा भी 1000-1200? हाँ, 1000-1200 में लेते तो गांव वाले खरीदते हैं? हैं जी। वही कोई देवी देवता वाले। हाँ, देवी देवता वाले। हाँ जी। वो तो बहुत कम है, लेकिन देव जो एक गुड़ी में जो 1-2 तो चढ़ता है। हाँ, वही तो सर बोल रही हूँ ना, गांव में। बाकी जब शहर में कहीं बाजार होता है? नहीं, शहर में मैं एजुकेशन वगैरह जाती हूँ, मैं अभी जिला पंचायत से भी जाती हूँ, सबरी एमपी से जाती हूँ, और एक हम लोग का DCS ऑफिस से भी मैं हम लोग जाते हैं। हम लोग को गवर्नमेंट बहुत सुविधा दे रही है। क्या सुविधा और दे रहा है? कि हम लोग को गाड़ी किराया का फ्री, खाना का फ्री, इलाज किराया का भी फ्री। अरे गाड़ी किराया कितना दूर चले जाते हो? अरे सर, कम से कम तो हम लोग को ना इतना दूर जाने के लिए 2000 रुपया तो कम पड़ता है। अरे दीदी मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी कहाँ जाते हो? हमें रायपुर भी जाते हैं। रायपुर 600 रुपये। हाँ, दिल्ली जाते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, दिल्ली घूमने। किराया के अलावा सरकार क्या मदद कर रही है? हाँ। मतलब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही कि साल भर में जितना आप लोग बनाओ प्रोडक्ट तो उसको खरीद ले सरकार, वो अपना एग्जीबिशन लगा के बेचे? क्योंकि अभी आप लोग कितना बेचे हो अभी तक, कब से यहाँ हो? हम लोग 30 तारीख से। 30 तारीख। आज कितना तारीख है भैया? अब 3 तारीख। तो अभी तक कितना का बेचे हो? अभी मेरा पूरा तो सामान उठा लिए हैं 21,000 का। 21,000 का जी। 30 तारीख से 3 तारीख तक। हाँ?
अभी 2 दिन और रहोगे जी। 5 तारीख तक। जी तो पूरा 21,000 का बेचे हो। हाँ, तो उसमें लागत भी तो लगा होगा। लागत लगा है। कितना लगा होगा 21,000? अभी हम लोग का 21,000 का बेचे हैं तो फिर कोई कम से कम 35,000। 21,000 का बेची हूँ, 35,000 लागत लगा है। हाँ जी, कैसे बोलने से लकड़ी। ए दीदी तब तो नुकसान का धंधा है। नहीं सर, अभी है था हम लोग के सामान। अच्छा ओके, पूरा का 35,000। हाँ, पूरा का सामान अभी इतना का है था। हाँ, तो अभी हम लोग का ना बहुत सामान बाकी है अभी। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सरकार बाजार दे रही है कि नहीं। एक बार सरकार किसी ने कहा था सरकारी ने कि एक बताओ ना, कलागुड़ी के माध्यम से जी, अभी भैया वही बात आप है। क्या करते हैं? आपका क्या नाम है? मैं राजकुमार देवांगन, आप क्या करते हैं? मैं जिला पंचायत में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हूँ। अच्छा, तो इन बिहान लोगों से बिहान कोई- समूह। अच्छा, इन बिहान लोगों से समूह। कोई आप लोगों का संबंध? हाँ, हमारा संबंध ये है कि हम ये समूह से जुड़ी हुई हैं और ये जिनके जो उत्पाद जो बनाते हैं तो कोशिश ये रहती है कि इनके जो उत्पाद है वो किस प्रकार से बाज़ारों में अच्छे कीमतों में बिके, ताकि ये जो शिल्पियाँ हैं उनको इनके उत्पादों का सही दाम मिल पाए। तो कहाँ कहाँ बाजार उपलब्ध कराते हैं? तो इनके लिए बाजार है, जैसे अभी जितना भी एग्जीबिशन बिहान के माध्यम से लगता है, चाहे वो रायपुर में लगे, है ना, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हमारा बस्तर में सरस मेला लगा था, या अन्य छत्तीसगढ़ के प्रदेश में हर साल सरस मेला लगता है। इसके अलावा दिल्ली भी में जाते हैं। नहीं, तो सरस मेला में इन लोगों को आप पहुंचवाते हैं कि आप और आपके आर्ट को लेकर आप पहुंच जाए? हाँ, नहीं पहुँचे नहीं, मतलब साथ में लेके जाते हैं इनको, मतलब लेकिन ये है कि वहाँ जितना सेल आउट हुआ तो इनका हुआ। हाँ, सब इनका हुआ। आने जाने का, रहने खाने पीने का शासन के माध्यम से फ्री है, और जो बेचते हैं तो ये इनके इनकम के ऊपर है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि ये लोग जितनी भी कलाकृतियाँ बनाएं उसको सरकार खरीदे और अपने तरीके से प्रमोट करके बेचे अपने ना, हिसाब से? उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। भाई मान लो एग्जीबिशन में आप इनको दिल्ली लेके चले गए, अब दीदी को तो उसी में लग रहा है कि सरकार किराया नहीं लग रहा है तो बहुत कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से फायदा होता है। अभी जैसे दीदी बताई, वो समझ नहीं पाई कि 21,000 में आपका नहीं, वो बेची तो हो तो confuse कितना, हो गई, confuse हो उसमें गई। कितना लागत था। मैं समझ गया। तो हम लोगों को सरकार की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि ये जो बना रहे हैं, तो अभी कलागुड़ी करके एक हमारा कहाँ पे बन रहा कलागुड़ी का हमारा वो है, सरकार के माध्यम से पहल है। तो जितने भी हमारे हस्तशिल्प हैं, तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जो कलागुड़ी में जितने भी हमारे शिल्पियाँ जुड़ी हुई हैं, उनके सामानों को रख के, है ना, और रख के उनको किसी बाहर में एक्सपोर्ट करने के लिए बात भी शासन प्रशासन की ओर से निरंतर जारी है, ताकि ये बना के केवल ये मार्केट ना करें, शासन उसका खरीदने के बाद बाहर एक्सपोर्ट करे। अच्छा देवांगन जी, आपको एक बात पता है कि बस्तर का ये जो डोकरा आर्ट या और भी जितने भी आर्ट हैं, और क्या क्या बोलते हैं मैं तो? हाँ, डोकरा आर्ट है, टेराकोटा है, सीसल है। हाँ, तो बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं जो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर विदेशों में भी। जी, वहाँ जी। बहुत अच्छी डिमांड है। जी। तो सरकार को क्यों नहीं समझ में आज तक कि हम भी ऐसा कुछ करें? नहीं, या आप लोग को कभी सजेस्ट किया? नहीं, इनका एक तो खुद का इनका हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है। हाँ। जैसे आप सबरी को देखेंगे, जी, है ना? जी। उसके बाद DTS देखेंगे, तो डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है कि इनके उत्पादों को ले लें और बाहर एक्सपोर्ट करे, बाहर बेचे। वैसे ट्राइफेड भी है, जो आप देखेंगे यहाँ पे चांदनी चौक के सामने में उनका आउटलेट है, हाँ, मैं देखा हूँ। है ना? वो लोग भी इनके उत्पादों को लेते हैं और लेके उनको क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये पूरे समूह अभी आप ही के जिम्मे है? हाँ जी, हम लोगों के ही जिम्मे हैं। ये सब गांव से आए हैं। तो एक हमारा आकांक्षा हाट है, तो उसमें कोशिश की गई कि कैसे शिल्पियों को एक साथ जोड़ के अपने जो उत्पाद है उसको शहर वालों को भी दिखाएं और उसके साथ साथ इनके उत्पादों को भी पहचान बने। ये शतरंज कितने का है दीदी? सूरज शतरंज दिखाओ, बढ़िया, बहुत शानदार है। कितने का है दीदी? 11,000 की। अभी तो 12 बताई थी थोड़ी देर नहीं, पहले। 11,000 12 बोलते हैं लेकिन 11 नहीं देते। 12 में टिके रहना है ना, बहुत मेहनत से बनता है ये सब चीज। जी। काहे के लिए कम कर देते हो रेट? लेकिन- ये सब मेहनत से बनता है। देखो कितना कलाकृति इसमें, देखो ये घोड़ा ऐसा है कि अगर आपके सामने वाले की गोटी नहीं मार पा रहे हैं तो घोड़ा फेंक के मारेंगे तो सामने वाला ही मर जाएगा। तो शतरंज में इसमें आप ऐसे भी जीत सकते हैं। तो ये बहुत मेहनत से बना हुआ है। तो 11,000 का है। हाँ, वाकई में शतरंज आज समझ में आ रहा है कि रईसों का खेल है। शतरंज को कहाँ पे दिए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी हाँ। ये गिफ्ट के रूप में अच्छा, बस्तर से गया? बस्तर से गया है। मतलब मोदी जी इसी शतरंज की बिसात पे बैठा के पूरे देश की राजनीति चला रहे हैं। ये भी ठीक है। आइए भैया, आइए और बताइए थोड़ा सा। दीदी आप कहाँ से हो? मेरा नाम श्रीमती कश्यप है और मैं तोकापाल ब्लॉक और एराकोट से। क्या बनाती हो दीदी?
सर इसमें एयरपोर्ट में जो ढोकला आर्ट्स है वो बनाते आराम से हैं। बोलो, आराम से ढोकला आर्ट्स बनाते आराम से, हैं धीरे धीरे बोलो। हाँ जी। उसमें बता दी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताओ। हाँ, आप बनाती हो इसको? जी वो भैया लोग बनाते हैं। उनका अच्छा, आप जो क्रियाक्रम हुआ है तो नहीं आता है। कितना कमा लेती हो दीदी महीना में? सर महीना में जैसे बिक्री होने से ना 1-2 लाख कमा लेते हैं। नहीं, आपको कितना मिलता है अपना बताओ, घर कितना पैसा ले जाती हो? 1-2 लाख होता है सर। तो पूरा घर ले जाती हो? ले जाते हैं वो देख, भैया का है। आपको बेचते हैं। कितना मिलता है ये पूछ रहा हूँ। हम लोग नहीं बेचते हैं। हम लोग नहीं बेचते, सिर्फ हम लोग इसमें लगाने के पैसा तो लेती होगी, लिए। नहीं, मेहनत का पैसा भैया नहीं? उन्हीं लोग का है। तो आपको कितना पैसा मिलता हम है? लोग को नहीं मिलता है सर। हम लोग ट्रेडर है तो हम लोग को भेजा गया है कि उनके यहाँ कुछ क्रियाक्रम हो गया है तो उसमें उन लोग ना ठीक है। महीना में ठीक है दीदी, आप सामने आओ। आप यही क्यों ना? इनका कपड़ा है। अच्छा, ये कपड़ा किसका है? आ जाओ आ जाओ। ये कपड़ा कहाँ से बना रहे हो? कोई पाल। किसका है कपड़ा? ये जो धुरवा पाटा है क्या? जी। ये आप ही लोग बना रहे हो? नहीं, दीदी लोग बनाते हैं। अच्छा, आप लोग बेचने लाए, समूह वाले हो? हाँ, समूह वाले। एक साथ कितना कमा लेते हो दीदी? अभी तो नहीं कमाए। कब से कर रहे हो? हुआ बहुत साल हुआ सर। तो अभी तक महीना का कुछ इनकम आ रहा होगा ना? कुछ तो 2000 5000 हाँ, 10,000 तक आता है। एक जन को? नहीं, सब कपड़ा का। महीना का 10,000। और कितने लोग हैं समूह में? समूह में 10। तो सबको 1,000 मिल रहा है? नहीं, उससे ज़्यादा भी हो जाता तो है। 10,000 महीना आ रहा है, 10 लोग समूह में है तो 1,000 तो बांटा आएगा क्या? जी। कितना घर कितना ले जाते हो? जैसे दीदी बता ही नहीं, मैं मांगूंगा थोड़ी, ऐसी पूछ। घर नहीं सर, क्योंकि ये ना उन्हीं लोग का है। नहीं तो आप लोग क्या नौकरी में तो है? संकुल में आप काम लोग जॉब करते हैं करते हैं ना। क्या? हम लोग का एक आप लोग PM जॉब- योजना में जुड़े हैं। नहीं, आप लोग जॉब में हैं? जी सैलरी तनख्वाह मिलता है? जी, हम लोग को अलग से पेमेंट दिया जाता है, हैं? अलग से सैलरी मिलता है। कौन देता है? जिला से मिलता है। अच्छा, तनख्वाह मिलता है जी। आपको? ये आप लोग का प्रोडक्ट नहीं है? ये समूह वाले लोग का है। ठीक। उन्हीं लोग नहीं आए, उन्हीं के अंडर में। अच्छा, वो लोग नहीं आए तो आप- जी। ठीक है। तो ये सब, ये भी क्या बोलते हैं, बेल मेटल ही है ना? जी सर। वाह, अच्छा, यही तो बड़े बड़े नेताओं को देते हैं ना, राजनेताओं को। नंदी बैला है 2700 का है। ये आप कभी देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी या बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं उनको इस तरह से ये उपहार के स्वरूप बस्तर का ये बेल मेटल आर्ट दिया जाता है 2700 का, और बहुत खूबसूरत और बहुत वजनी भी है ये। और जो इसको बनाते हैं कलाकृति, ये बहुत दीदी कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाई है वो बता रही है। दीदी नमस्ते, क्या नाम है नमस्ते आपका? सर, मेरा नाम गीता वैष्णव है। कहाँ रहती हैं दीदी? मैं बकाउंड की हूँ। हाँ। और मेरा क्या सब क्या बना रही हैं? हल्दी, मिर्ची, मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सभी बनाते हैं सर। सब बनाती हैं? जी, सभी बेचती बनाते हैं। कहाँ हो? हम लोग स्कूल में भी देते हैं, हॉस्टल में भी, मतलब हमारा गांव से भी सप्लाई होता है। समूह की दीदियां ले जाती हैं, यहाँ ट्राइबल टोकनी में भी देते हैं। और जितने सर लोग हैं सर ऑफिस वाले सब ले जाते हैं। तो ये अधिकारियों को भी देवांगन भी है? अधिकारियों के यहाँ जाता है क्या? कलेक्टर एसपी के यहाँ? पहले जाता था सर यहाँ जगदलपुर, लेकिन अभी क्या वहाँ बैंक। ये सारी चीजें जो बना रही है तो ये अधिकारियों के घर भेजते हैं क्या? कलेक्टर एसपी या फिर जिला पंचायत सीओ, ये सब जो लोग हैं? नहीं, उनके घर तो नहीं भेजते हैं। नहीं तो उनसे भेज के पैसा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का प्रोडक्ट है, वही नहीं यूज करेंगे तो जनता क्यों करेगी? नहीं, जनता भी करती है। साथ साथ उनके जो वहाँ पे बकावंड में जितने भी बैंक के अधिकारी हैं, वहाँ पे जितने भी जनपद के अधिकारी हैं, वो लोग भी अपने घर के यूज़ के लिए ले जाते हैं, क्योंकि दीदी के द्वारा ये जो हल्दी मिर्ची धनिया बनाती है वो अपने हाथों से बनाती है और शुद्ध बनाती है। हाँ, नहीं, दीदी बना रही है, घर से शुद्ध ही होगा। इसमें इसकी इसके अलावा क्वालिटी पे हॉस्टल- कोई सवाल नहीं। इसके लिए ये हॉस्टल में भी, हाँ, छात्रावास में भी सप्लाई करी है। छात्रावास नहीं, मेरा ये मन था कि अधिकारियों को वापरना चाहिए, मतलब उपयोग करना चाहिए। जैसे हम हाँ दीदी, और क्या क्या बना रही हैं दीदी? हम लोग अचार भी बनाते हैं सर, बड़ी भी बनाते हैं। और मान लो जैसे चित्रकूट कहीं कहीं जाते हैं ना, तो गुजिया है, सलोनी है, मिक्सचर है, जैसे लाई वाला आइटम, बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट हम लोग बनाते महीना में कितना का बेचती होंगी? हैं। कभी 20 भी होता है सर, कभी 30 भी होता है। क्या 30,000? हाँ, हो जाता है सर। हम लोग 4-5 लोग काम करते हैं। तो कमाई कितना होता है? उसमें एक एक दीदी को 3-3, 4-4 हज़ार मिल जाता है सर। अच्छा, एक एक दीदी को 3-3, 4-4 हज़ार। और समय कितना देते हो? समय सर अपना प्रोडक्ट के ऊपर है, कभी 3 से 4 घंटा भी देते हैं रोज? कभी, जी, कभी दिन भर भी। इतना रोज ही तो नहीं करते सर, जैसे हम लोग के
मतलब जैसे सामान का हमारा जैसे आर्डर भी आता है सर, और हमको पता रहता है कि कौन से समय में हमको कहाँ पे मतलब अपना माल सप्लाई करता है। तो उस समय हम लोग सुबह से 5 बजे तक भी करते हैं, समय देख देख के करते हैं सर। कितने 5 लोग हो आप? जी मतलब 10 लोग हैं सर समूह में, लेकिन काम 5 लोग करते तो हैं। बाकी के 5 को देते हो पैसा? नहीं देते सर, काम करते है हैं तो समूह में देते लेकिन हैं पैसा नहीं देते? जी। जो मेहनत करते हैं उन्हीं को मिलता है सर। अच्छा, अटेंडेंस भरते हो आज जो आया उसको देते जी हो। और ज्यादा बिक्री होगा तो कमाई और ज्यादा हो सकता है। जी सर। मतलब हमारे बस्तर जिले में और ऐसे आप लोग टाइप का और कोई समूह वाले हैं क्या? हाँ ना सर, बहुत करते हैं, मतलब हैं करने वाले। पूरे छात्रावास में यही जाए तो ज्यादा अच्छा है ना जी। और सारे अधिकारी भी लें। जी भाई कलेक्टर एसपी लोगों को तो लेना चाहिए, जिले के सबसे प्रमुख अधिकारी। भैया आप लेते हो क्या यहाँ से? हाँ जी, मैं तो लेता हूँ। नहीं नहीं, हाँ जी, भाभी से पूछूंगा। हाँ भाभी से भी पूछिए। और नहीं, आपके घर में भाभी से पूछूंगा। पता चला घर में जाके हल्दीराम का प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को। तो इधर आप आइए, देवांगन भी आइए, और थोड़ा सा इधर भी देखते हैं। भैया नमस्ते, ये थोड़ा सा देख रहा था तो ये सारा प्रोडक्ट है, और ये भी यही बनता है क्या? है तो दीदी बैठी, दीदी आप ही का है क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ मैं पूछ लूँगा भाई, क्या नाम दीदी? भुवनेश्वरी बघेल। कहाँ से आई? सिंगनपुर। सिंगनपुर के जी। हो? ये पोटा नार सिंगनपुर। जी। ये कहाँ बनाते हो? सिंगनपुर। वही कितने लोग हो समूह में? समूह में 10 लोग। 10 लोग। जी। तो इसको कहाँ बेचते हो हमेशा? ऐसी लोकल बाजार बेचते हैं। बिक जाता है? ये तो सब बिक जाता होगा गांव वाले खरीद। जी। महीना में कितना का बेचते होगे? महीना में हम लोग ऐसी कमाते हैं सर 4-5 हज़ार। एक एक जन 4-5 हजार कमा? नहीं, पूरा कुल, और एक जन व्यक्तिगत रूप से हो जाता है। व्यक्तिगत में तो 1000-1500 कमाई जाती 1000-1500 महीना? है। जी। महीना में? जी। तो इसको तो फिर और थोड़ा इसको बिकने से, अगर ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा बना पाओगे? जी। हैं? जी। कितने लोग हो समूह में? 10 लोग। जी। अच्छा, एक एक जन को 1000-1500 बचता है महीने का? जी। हैं? जी। ठीक है। तो ये बाजार वाले गांव वाले तो खरीदते होंगे? जी। अच्छा देखो, कहाँ गया हमारा सूरज? अरे यार तुम, हैं? देखो ये भी एक खेल है ना स्व सहायता समूह का। सरकार छाती पीट पीट के बताती है स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह, और हकीकत ये है स्व सहायता समूह का कि आडंबर आप जितना बड़ा लगा लें, हकीकत में एक दीदी घर 1000 से 1500 ही लेके जाती है। कारण मसाला बन रहा है, हॉस्टल में छात्रावास में जा रहा है, लेकिन अधिकारी नहीं ले जा रहे, उनके घर हल्दीराम ही जा रहा है या एवरेस्ट का मसाला जाता होगा। क्यों? सारी चीज़ें नियम कानून कायदा है। मैं कहाँ से शुरू किया था आपको कल्चर बताना, और कहाँ से ये बता रहा हूँ कल्चर के बीच का वल्चर है ना। वल्चर कोई शब्द नहीं मुंह से निकल गया, क्या हुआ? तो ये, हाँ तुम तो डरा देते हो दीदी। हाँ क्या बोल रही थी? मैं आपका वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमारा भी बनाइए। आपका? मेरा नाम शोभा बघेल है। ये शोभा दीदी हैं, ये मेरे से शिकायत कर रही थी कि मैं आपका वीडियो देखती हूँ लेकिन हमारा वीडियो नहीं बनाते। मैं बोला अभी आ रहा हूँ आपके पास। तो क्या क्या बनाई हो दीदी बताओ? मैं डाइनिंग टेबल का मेड बनाई हूँ, टोकरी बनाई हूँ, पर्स बनाई हूँ, पेन स्टैंड है। बनाते हैं उधर से एक दीदी यही अलग प्रोडक्ट बनाई जी, वो मैं सिखाई हूँ उनको भी। अच्छा, हाँ गुरु आप ही हो? जी मैं हूँ। गुरुदेव। हाँ, मैं 2004 से ट्रेनिंग ली हूँ, आरे वाला काम कर रही हूँ, और 2016 में मैं बिहान समूह में जुड़ी। अच्छा। हाँ, सामान पहले भी बनाती थी लेकिन उतना आमदनी नहीं होता था, उतना नहीं बना पाती थी। हाँ। और समूह के जुड़ने के बाद मेरे को कुछ कुछ योजना से लोन मिलने लगा, तो मैं लोन लेके एक काम और बढ़ाई, और मेरे साथ जो समूह में जुड़े महिला को भी सिखाई। सिखाती तो पहले से हूँ, मैं सिखाती हूँ गांव-गांव में, कम से कम 500 से ज़्यादा महिला को सिखाई हूँ। वाह, 500 लोग का आप आत्मनिर्भर बना लियो। कितना कमा रहे हैं उन लोग? वही तो अभी लड़की लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ना सर, तो उन लोग क्या है शादी होकर चले जाते हैं। तो अरे तो कहीं भी चले जाएं, रहते तो उसके बाद फिर ससुराल में जाने के बाद काम हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप अभी कहाँ मायके में रहती हो? नहीं, मैं तो मेरा मायके भी नहीं है, ससुराल भी नहीं है, मैं वहाँ पे रह के काम कर रही हूँ। अब ये बताओ कितना कमा लेती हो दीदी महीने? मैं 15 से 20 हजार रुपया हर महीना कमाती हूँ। और समूह में नहीं जुड़ी थी उस समय ना, मेरा घर में परिस्थिति बहुत खराब था, तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाई, मेरा बेटा है इसको भी मैं पूरा BSc करवा ली हूँ। अब अच्छा? इसका पीछे बेटी है, उसको अब बेटी को BSc नर्सिंग करवाई हूँ सर। गजब। और बेटा को शादी की
और शादी के बाद बहू को भी मैं अभी लेब वाला जो कोर्स है ना उसको करवा रही हूँ। लैब टेक्नीशियन जी बहुत सुंदर। उसको करवा रही हूँ। और ये वाला तो ये सब इसी से हो रहा है? इसी से कर रहे हो। और भी कुछ नहीं, अभी बच्चे लोग थोड़ा बड़े बड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देते हैं। हाँ। और बाकी मेरा काम यही है। अच्छा जी। तो महीना का 15-20 हजार बन जा जी रहा है? बन जा रहा है। बहुत सुंदर। तो और बाकी लोग का जो समूह है उनका बन रहा है? हाँ, उन लोग का भी बनता है जो जितना काम करता है सर। 15-20 हजार आपका बन रहा है ना? जी personally? मेरा। तो उसको बांटते तो नहीं होते? नहीं नहीं, वो मेरा खुद का बनता है सर। अच्छा, ये सब खुद ही बनाती हूँ? मैं खुद ही बनाती हूँ। और तीरथगढ़ और चित्रकूट में मैं कोरोना से पहले से सप्लाई करती हूँ। थोक सामान ज्यादा बेचती हूँ मैं। एग्जीबिशन में बहुत कम लगाती हूँ और पास में है तो आई हूँ। और कोई बहन जा रही है, पीतल वाली जा रही है, चाहे बांस वाले, उनको भी मेरे सामान मैं भेज देती हूँ बेचने के लिए। अच्छा, मतलब मार्केटिंग भी आता है आपको? बेच के बेचो। बहुत मैं घूम भी चुकी हूँ सर। अनुभवी तो हो? हाँ जी, दिल्ली में, सूरजकुंड में, रायपुर, भोपाल, मैं पहले बहुत जा चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, अभी 500 लोग को आप ट्रेन भी की हो? जी, मैं बिलासपुर में सिखाई हूँ, कोरबा में सिखाई हूँ, कवर्धा में सिखाई हूँ, और बारसूर का नवोदय में सिखाई हूँ, जगदलपुर नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में। और अभी इसी साल लोग गई थी मैं बलांगीर जिला का बेलपाड़ा गांव में। वहाँ भी सिखाई? हाँ, नवोदय उड़ीसा में? उड़ीसा में। बहुत बढ़िया। तो मतलब महीना 15-20 हजार कमा ले रही कमा हो? लेती हूँ। लेकिन जो 500 लोग को सिखाई हो उन लोग कमा रहे हैं कि नहीं दीदी? उन लोगों का तो सर अभी कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग उनको मैं सिखाई थी। वो फिर तारा गाँव फरसागुड़ा एरिया में वो कम से कम 200-300 लोग को भी सिखाई है। ये तो लंबा चयन हो गया है सीखने वालों का। जी सर। ठीक है, मैं एक दिन आपसे लिस्ट लूंगा, फिर उन लोग से भी जाके मिलूंगा। उन लोग 15-20। ये क्या चीज़ है ये? अच्छा अच्छा। ये नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्रीमती रमा मंडल। जी, श्रीमती रमा मंडल। रमा मंडल। कहाँ से हैं? हम परसनपाल से। परचनपाल से? अच्छा, तो आप भी स्व सहायता समूह वाली? जी, हम लोग का समूह है राधा कृष्ण समूह। राधा कृष्ण। कितने लोग हैं उसमें? 10। 10। तो ये साल भर पूरा बिकता है ये सामान? जी सर, बिक जाता है हर महीना में। हम तो घर से निकल जाता है सामान। हम चित्रकूट, तीरथगढ़, रायपुर, बिलासपुर सब जगह जाता है सामान। कितना कमा लेती हो दीदी? हम महीना में 20,000 कमाई लेते हैं। अकेले? जी। तो मतलब नहीं, मेरा पति भी करता है। नहीं, आप लोग 10 लोग हो समूह में? नहीं, 10 लोग पूरा नहीं करते, मैं अकेला ही करती हूँ। बाकी लोग नहीं काम कर रहे? वो लोग क्या करते हैं? उनका खेती बाड़ी। वो लोग नहीं आते काम करते? तो उन लोगों को मन में नहीं आता कि आप इतना बढ़िया कमा रही हो तो भी साथ में? सिखाई सर, कोई नहीं सीख तो जरूर है, करते कोई नहीं। करते कोई नहीं। मैं बहुत लोग को सिखाई, जलबाड़ी में सिखाई हूँ 3-6 महीना। ना दीदी, सीखते सब है लेकिन काम नहीं करते आगे चल। और स्व सहायता समूह में नाम भी जुड़ा लिए रहते हैं, उससे क्या फायदा होता है नाम जुड़ा के रखने से? नहीं सर, हमारा 2 स्वच्छता समूह में है, एक लेडीज है वो पापड़ बनाती है। अभी उसका बच्चा छोटा है बोल के वो आ नहीं पाई। ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर बनाएगी। तो ठीक है, अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत बधाई। तो भैया सब बढ़िया? बढ़िया। दीदी नमस्ते, क्या नाम है आपका? पिंकी। जी, पिंकी। आप कहाँ रहती हैं? जगदलपुर से। जगदलपुर में। तो ये सब प्रोडक्ट आप खुद बनाई? हाँ। क्या क्या है थोड़ा बताइए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बाम्बू का है, माला है। अच्छा। ये टेराकोटा का है। हाँ। और ये ब्रास का है। अच्छा, ये सब आप ही बना रहे हैं? हाँ, सब। इसको खरीदती है कि इसको आप ढालती नहीं हैं? बनाए हम लोग। अच्छा, कहाँ पे बनता है? ये जगदलपुर पथरागुड़ा। पथरागुड़ा। हाँ, समूह है? कितने लोग हैं समूह? 12 लोग हैं। 12 लोग। तो इसको कहाँ बेचते हैं बाकी? ये ना पूरा सेल होता है मेरा सामान। कहाँ पे? तीरथगढ़, चित्रकूट और इधर कोंडा गांव ले जाते हैं। हाँ। पूरा वो ये बस्तर हाट है ना, हाँ, वहाँ पर भी। तो महीना में कितना कमा लेते हैं? महीना में मेरे 50,000 कमा लेते हैं। अकेले? हाँ, कि सब लोग मिलके? सब लोग मिलके। तो उसको बढ़ता होगा एक 50,000, मतलब 5-5 हजार आ जाता है? 5,000। 4,000, 5,000। 12 लोग हैं? हाँ, 12। 60,000 होने से 5,000 होगा, 50,000। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते उनको हाँ, नहीं देते? नहीं। तो फिर उनका नाम हटा दो जो नहीं कर रहे हैं। फिर समूह में क्यों जोड़ के रखे हो? नहीं, 2-3 लोग ना हट गए हैं उसमें से। हटा दो। हाँ, 9 लोग करते हैं मेरे साथ। अच्छा जी। ठीक है। और कहीं और सरकार कोई बाजार इसके लिए उपलब्ध कराती है क्या? हाँ, गवर्नमेंट क्या हाँ। क्या कराती है बताइए? लोन वगैरह निकालते हैं हम लोग। नहीं, बाजार इसको बेचने के लिए। जैसे स्टॉल लग गया कहीं इधर। ऐसा नहीं है कि सरकार ये सब खरीद ले खुद से बेचे इस सब चीज को? रखती हूँ ना शॉप में मैं। आपके दुकान? हाँ, रखती वो तो आपका खुद का किया हुआ है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना? ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो ये जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखिए
बांस का बना हुआ है और ये ब्रास का है बता रही है, टेराकोटा, ये बैम्बू आर्ट, ये सब वो टाइप का है पेंडेंट, हाँ गला वाला, ठीक है। और भी है यहाँ पे ये। दीदी नमस्ते, क्या नाम आपका? मनवती मौर्य, कहाँ से हैं जी? चित्रकूट से। चित्रकूट। ये सब क्या, ये भी आप ही बना रही हैं? जी, पुराना समूह वाले बनाते हैं, ये गमछा, ये चटाई, पैराट। हाँ। पहले वो क्या बोलते हैं वहाँ चित्रकूट में पूरा ग्राम संगठन के थ्रू वो दुकान चलाते हैं। पहले समूह वाले नहीं जानते थे, वो बाजार में ले जाते थे, अब चित्रकूट में ले जाते हैं दुकान में, तो वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं बेचने के लिए, देखने के लिए। तब ये वाला सामान भी वहाँ से अच्छा सेल हो जाता है। कितना हो जाता है दीदी? मैं तो जाता हूँ चित्रकूट, देखता हूँ वहाँ के टूरिस्ट कितने ही खरीदते हैं। हाँ। कुछ खरीदते हैं, सब नहीं खरीदते। सब नहीं खरीदते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि 100 में से 10 लोग खरीदते होंगे। हाँ, कोई 5 ही खरीदते हैं। खरीदते हैं। हाँ। कितना कमाई हो जाता है दीदी? हो जाता है वो, मतलब जैसे लोग भीड़ होते हैं ना वैसी कमाई भी हो जाता है। जैसी फिर भी महीना में कितना पैसा घर ले, ये मेरा पैसा है बोल के कितना ले जाती हो? ऐसे 30-40 हज़ार हो जाता है अकेले का। हाँ। ये सब बढ़ता है वो। मतलब वो पूरा वो कभी कभार तो दिन में 15-20 हज़ार हो ही जाता अच्छा? है। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। हाँ। मतलब ठीक है, चल रहा है। हाँ। और भी लोग को जोड़ना चाहिए इससे। हाँ, पूरा समूह वाले बनाते हैं ना, जितना भी लोंडीगुड़ा ब्लॉक के बनाते हैं, पूरा सामान खरीद के हम लोग ले जाते हैं वहाँ बेचने के लिए। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो आप संतुष्ट हो? ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और ये सब बस्तर के लोग हैं, स्व सहायता समूह के माध्यम से बना रहे हैं। स्व सहायता समूह को भी बहुत खंगालने की आवश्यकता है। ये मिट्टी का आर्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं भैया? अच्छा, यही है टेराकोटा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये दीदी आप ही का है क्या? तो वहाँ चली गई, आ जाओ 2 मिनट थोड़ा सा। ये कहाँ बनाती है इसको? ये कोंडागांव से लाए हैं सर। कोंडागांव में भी तो शिल्प नगरी है ना? जी जी, कोंडागांव भी शिल्प नगरी है। वहाँ पे एक तो बढ़िया दुकान जी जी, वहाँ पे तो बस्तर श्रृंगार करके ये हस्तशिल्प का श्रृंगार भी मिलता है सर। हाँ, मैं देखा हूँ। हाँ, वहाँ पे। तो वहाँ कैसे करते हैं? वहाँ पूरा सामान खरीद लेते हैं आप लोग? जी, वहाँ बल्क, वहाँ पे जो समूह वाली दीदी लोग काम करते हैं ना, उनसे हम लोग बल्क में लेते हैं और उसके बाद यहाँ अपने ऑफिस में लाते हैं और फिर हम लोग सेल कर। यहाँ पे पहले जो सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल था ना, राजवाड़ा करके टाउन क्लब, वहाँ पे है हमारा ऑफिस। अच्छा जी। तो आप बनाती नहीं हो? नहीं, कुछ चीजें हम लोग ज्वेलरी खुद से बनाते हैं सर। ये चीजें तो अपन को ट्रेनिंग में नहीं मिला है ना, इसलिए नहीं बनाते हैं। इसको लाके आप लोग अलग अलग जगह बेचते हो? जी नहीं, हम लोग अपने ही ऑफिस में ही बेचते हैं सर। वहाँ पे? जी ठीक है, तो वहाँ उतने ग्राहक तो नहीं जाते थे? नहीं, आते हैं सर। नहीं, मैं तो नहीं देखा। आप नहीं नहीं, आते हैं। अच्छा सेल होता है वहाँ पे तो भी। आप सैलरी में हैं? जी, मैं समूह से भी जुड़ी हूँ सर और यहाँ पे सैलरी बेस पे हूँ। अच्छा जी। तो कौन से समूह से जुड़ी? मैं नमन स्व सहायता समूह से कितने जुड़ी लोग हुई हैं? हूँ, उसमें 4 लोग हैं हम लोग। 4 ही लोग? जी। ठीक है, तो समूह क्या काम करता है? खरीद के बेचना? जी। बनाना नहीं? नहीं, उन लोग को अदर जगह से ट्रेनिंग नहीं मिला। मैं यहाँ आने से पहले से ही समूह से जुड़ी हुई थी सर। अच्छा, इसलिए आप ज्यादा? इसलिए मेरे को ज्यादा नॉलेज है और कुछ कुछ चीजें मैं पहले से भी बनाती थी। बहुत बढ़िया। तो महीना कितना आ जाता है? मेरे को महीना में 6-7 हज़ार रुपए हो जाता है। उससे? जी नहीं, समूह से तो अलग आता है, यहाँ ऑफिस से तनख्वाह? जी, तनख्वाह को 6-7 हज़ार आता है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट आप ही का है? जी जी सर। ये भी यहीं पे बना हुआ है? नहीं, ये वहाँ आलबाई से लाए हैं। ये क्या पीतल का? पीतल का है, मेटल है, बेल मेटल है। हाँ, अच्छा, बेल मेटल की राखी है। और ये अच्छा, ये बांस की राखी है और अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। तो ये सारे सामान है। ये सीरासार भवन है और सीरासार भवन में ये आकांक्षा हाट लगा हुआ। हाट मतलब कि बस्तर में बाजार को कहा जाता है। हालांकि ये सरकारी आयोजन है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाया था कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आदिवासियों के द्वारा और समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन बातचीत करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि समूह में भी बड़ा खेल है। सरकार जितना बता रही है समूह को, मुझे लगता है कि अगर आप कायदे से उसकी जाँच पड़ताल करेंगे तो बताओ, एक दीदी 1500 रुपये महीना लेके जा रही है। वो आंटी का बताओ मसाला बना रही हैं, बड़े अधिकारी ले नहीं जा रहे हैं, हॉस्टलों में खपा दिया जा रहा है। क्यों पता नहीं। अच्छी क्वालिटी का है तो आपको भी खाना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो बच्चों को क्यों खिला रहे हैं? दोनों ही संदेह के दायरे में। ये बात अच्छी है कि महिलाएं अपने दम पे काम कर रही हैं, ये बहुत सकारात्मक बातचीत है।
लेकिन सरकार उस पर अपनी भूमिका केवल क्या PR करने के लिए कर रही है या वाकई में उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए कर रही है? इस पर तो धीरे धीरे हम बात करेंगे, अकेले अकेले महिलाओं से जाकर बात करेंगे तो भी बातें निकल कर आएंगी। 2-3 चीज़ें थी इस मुद्दे पे, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बना दिया गया है ताकि हर दीदियों से बातचीत हो जाए। अगर आपको लगे इन दीदियों को सपोर्ट करना चाहिए तो वीडियो सबको शेयर कीजिएगा। लगे कि बात में थोड़ी बहुत मुद्दे की भी बातचीत है तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।